वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर कश्ती हादसे में मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ मजीद शिकंजा सख्त। डायरेक्टर जनरल FIA अहमद इसहाक जहांगीर ने अर्जुन रूम का इनेकाद किया। DG FIA ने गुज़श्ता माह कश्ती हादसे में मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयों पर समाअत की। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 8 कांस्टेबल्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 3 कांस्टेबल्स की तरक्की रोकने के अहकाम सादर किए गए। सजा पाने वाले तमाम अहलकार फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात थे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद का तजावुजात माफिया के खिलाफ नया मिशन। शहर का मरकज क्लियर करने के बाद अहम शाहराहों से मुल्हिका इलाकों में ऑपरेशन शुरू। चक 208 रेवे में हैवी मशीनरी के हमरा ऑपरेशन, पुख्ता तजावुजात गिरा दी। सुल्तान बाईपास से भी तजावुजात का खात्मा। ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर सदर औरंगजेब गुराया की सरबराही में किया गया। उधर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन अपना असर दिखाने लगा। राजा चौक में ताजिर खुद ही तजावुजात खत्म कराने लगे। सदर अंजुमन ताजिरान ने ताजिरों से तजावुजात खत्म करवाने की अपील कर दी। वासा ने भी तजावुजात के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। वासा दफातर के इर्द गिर्द और अराजी पर कायम तजावुजात नस्मार की जाने लगी। एंटी इंक्रोचमेंट अमले का बाबर चौक टैंकी के साथ कायम तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन। PS 31 सत्याना रोड की दीवार से मुल्हिका जगह पर भी तजावुजात खत्म करवा दें। फैसलाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन और मॉनिटरिंग साथ साथ। इंतजामिया के 8 बाजारों में उठाए गए इकदाम कामयाब। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीमों का घंटाघर चौक और बाजारों में गश्त। तजावुजात का दोबारा क्याम रोका जाने लगा। कुशादा बाजार, खाली फुटपाथ, शहरियों की बाजारों को हर दुकान तक रसाई आसान होगी। गोजरा में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। रेड़ीबानों को खुदा याद आ गया। मेन बाजार के रेड़ीबानों का अल्लाह का विर्द करते वक्त अफसरान बाला से भी दादरसी का मुतालबा कर दिया। सुथरा पंजाब मरियम नवाज का ख्वाब। झंग में भी सफाई का बिगुल बच गया। बिलाखिर एक माह बाद डाइवो GHS वेस्ट कंपनी ने इंतजाम संभाल लिए। तहसील झंग 3 जोन में तकसीम। शहर को 1 माह के दौरान जीरो वेस्ट बनाने का आज़म। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का हुक्म भी गया बेकार। शहर के चौक चौराहों पर गदागरों की भरमार। अफसरों ने साहिब बहादुर के अहकाम गदागरों के कशकोल में डाल दिए। शहरी ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों की जलगार से आजिज आ गए। ताहम इंतजामिया के कान पर जूं तक न रेंगी। चीनी ने भी महंगाई का जायका चख लिया। एक हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में कीमत 10 रुपए फी किलो बढ़ गई। परचून में नेर्ख 150 रुपए से तजावुज करके झंग में 50 किलो का थैला 500 रुपए तक महंगा। 100 किलो की बोरी 1000 रुपए इजाफे के बाद 14,200 रुपए पर पहुंच गई। हुकूमत भी बहती गंगा में हाथ धोने से पीछे ना रही। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 5 रुपए किलो महंगी होकर 145 रुपए फी किलो बिकने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकाम का कहना है कि कीमत में इजाफे के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी आम मार्केट से सस्ती है। बिल्डिंग मटेरियल मुसलसल महंगा होने के बाद सीमेंट कुछ सस्ता हो गया। सीमेंट की बोरी 50 रुपए कमी से 1450 पर आ गई। दुकानदार और डीलर मामूली कमी पर नाखुश। अब तो सीमेंट बोरियों के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकता है। ना बिल है ना कोई पैसा है। वो बंदे बैठे हैं, बेचारे गरीब बंदे बैठे हैं, उनसे पूछ के देखें वो 2-300 का फेरा नहीं लग रहा किसी का। कारोबार तो मैं कहता हूँ 0 से भी मनफी 6% पे आ गए हैं। सीमेंट तो अब 100 बोरी उतरवाई हुई है। आप समझ लें कि हफ्ता हो गया। हफ्ते में 100 बोरी नहीं बिक रही है। ये जो 1 घंटे का काम है बिकना, 1 घंटे में 100 बोरी बिक जाती थी। अब यह है कि कोई आधा किलो, तो 2 किलो, को 3 किलो, को 4 किलो बस आ रहा है। आलमी मार्केट में खाम तेल और कपास सस्ती होने का असर। फैसलाबाद की जॉन मार्केट में मंदी का रुझान। कॉटन और पॉलिस्टर की कीमत 4000 रुपए तक कम हो गई। मेंबर पाइमा फैसल मियादाद कहते हैं आलमी कसाद बाजार के बाद कीमतें गिरी। हुकूमत को खाम माल पर खास तवज्जो देना होगी, वगरना सरमायाकार को नुकसान होगा। यान कॉटन का
उसमें तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये पर बैग वो नीचे आया है। पीसी जो है वो तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये पर बैग नीचे आया है और पीवी जो है वो तकरीबन 2 हज़ार रुपये पर बैग नीचे आया है। EFS जो स्कीम निकाली हुई गवर्नमेंट ने, वो धागा इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन का और वो EFS के थ्रू टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। मेरे ख्याल के मुताबिक गवर्नमेंट को चाहिए कि वो EFS सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करे और उसकी चेक एंड बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जिसकी वजह से मार्केट लोकल इंडस्ट्री जो है वो फिर मुस्तहकम होकर चलेगी, वरना ये लॉस में जाना शुरू हो जाएगी। निजी और सरकारी सार्फिन ने फेस्को के 2.5 अरब दुबा लिए। हुकाम ने डिफॉल्टर्स पर बिला ताखीर बिजली गिराने की भी ठान ली। रिकवरी टीमों को 8 रोज में नादहिंदगान से वसूलियों का हुक्म। अदम अदायगी पर बिजली कनेक्शन काटने का टारगेट भी सौंप दिया। फेस्को लाइन स्टाफ के लिए अच्छी खबर। करंट फ्री बकेट क्रेनों की खरीदारी का अमल आखिरी मरहले में दाखिल। खरीदारी के लिए 1 अरब रुपए से ज्यादा की रकम जारी। घरेलू नाचाकी खातीन पर तशद्दुद और अदम बर्दाश्त का कल्चर बसाए घर उजाड़ने लगा। फैसलाबाद में जोमिया एक घर टूटने की बुनियाद पड़ गई। रवां साल 28 रोज के दौरान इतलाक के 29 केसेस ने सोशल वेलफेयर तहफ्फुज मरकज का दरवाजा खटखटा दिया। एक महीने में तलाक के केसेस की तादाद ज्यादा। डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद मरीम खान का झंग का दौरा। जेर तामीर मॉडल कैटल मार्केट के मंसूबे का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का भी विजिट। डीसी अली अकबर भिंडर ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर चिन्योर सफीउल्लाह गोंदल का जेर तामीर नए डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स DHQ अस्पताल का दौरा। जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा और मुतल्लिका महकमे से ब्रीफिंग ली। दोनों प्रोजेक्ट्स की तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल और काम के मयार को चेक किया। उधर असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल इस्लाम का सब्जी मंडी चिन्योर पहुंच गए और सब्जी मंडी में तजावुजात खत्म कराने की हिदायत। फैसलाबाद जिला काउंसिल के मुलाजमीन का मुतालबात के हक में एहतजाज। म्यूनिसिपल वर्कर्स स्टाफ यूनियन के जेर एहतमाम जिला काउंसिल में एहतजाजी रैली निकाली गई। लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी पेंशन से मुतल्लिका बिल्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कि जो ग्रेजुएटी पेंशन मेरी तनख्वाह से काटी हुई है, 2 दिसंबर 2024 को एक ऐसा लेटर जारी किया कि उस पर कट लगा दिया है। कम से कम 35 से 40% ग्रेजुएटी में फ़र्क पड़ा है। 30% जो मेरी माहाना पेंशन बनेगी उस पर फ़र्क पड़ा है। क्यों कट लगाया? वो तो मेरे पैसे काटे हुए हैं। आगे हमारी आला क़यादत ने हमें जो हुक्म किया कि इस्लामाबाद धरना देंगे, जो कुछ भी हुक्म हुआ उसके हिसाब से कर रहे हैं। हम ऐसे एहतजाज नहीं करेंगे, आला वाना को गिराव भी करेंगे और धरना भी देंगे। महकमा तालीम फैसलाबाद के अकाउंट में पैसे कम पड़ गए। जिले में 1300 रिटायर्ड असातिज़ा मुलाजमीन पेंशन के मुंतज़िर। MC कैडर रिटायर्ड असातिज़ा को ताहाल दिसंबर की पेंशन न मिल सकी। पेंशनर्स महकमा तालीम और दीगर मुतल्लिका इदारों के चक्कर लगाने पर मजबूर। लफ्ज पाकिस्तान के खालिद चौधरी रहमत अली को खराजी तहसीन पेश करने के लिए तकरीब। 28 जनवरी डिक्लेरेशन डे की तकरीब जड़ावाला में हुई। तकरीब में चौधरी अरशद गुज्जर, चौधरी अल्ताफ, प्रोफेसर जमील खटाना, चौधरी सनाउल्लाह गोरसी समेत दीगर की शिरकत। बयालीसवें मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरा का फैसलाबाद में PHMA दफ्तर का दौरा। जेर तरबियत अफसरान की सनतकारों से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल और फैसलाबाद की इंडस्ट्री के मुल्की मईशत में किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस और पहले सेमीफाइनल के टिकटों की फरोख्त शुरू। जनरल स्टैंड के टिकट की कीमत 1 से 2000 पाकिस्तानी रुपए। मुख्तलिफ कैटेगरीज में प्रीमियम सीटें 3 से 7000 रुपए तक मिलेंगी। VIP टिकट 5 से 12,500 और गैलरी की टिकट 10 से 25,000 रुपए में दस्तयाब। फाइनल के टिकट पहले सेमीफाइनल के इख्तिताम पर दस्तयाब होंगे।